There is a misconception that being classy means being rich, wearing expensive clothes, shoes and accessories. Classy people have attitude, they speak in English and they are non-friendly. This is totally wrong. You can be zero with your pocket and still you can be classy. You will get to know by the end of this video. So watch it till the end. Now let's begin with the video. क्लासी का मतलब है बी मिनिमल। क्लासी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास हज़ारों कपड़े होने चाहिए, हज़ारों ज्वेलरी होनी चाहिए एंड आप अपने कलेक्शन को सिर्फ कपड़ों से भरते ही जाएं एंड आपके पास ढेर सारी ज्वेलरी एसेसरीज होनी ही चाहिए, हर एक चीज़ आपकी मैचिंग होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास कुछ ही सिलेक्टेड पीसेस हों लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के हों एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस आइटम पे इन्वेस्ट करना है। क्लासी बनने के चक्कर में हज़ारों कपड़े ख़रीद लिए एंड उसके ऊपर सारा पैसा बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है ये कहीं से भी क्लासी नहीं है। पैसे की वैल्यू समझ के उसको सही जगह लगाना, आई फील दैट इज़ क्लासी। सेकेंडली, क्लासी इंसान अपने बिहेवियर से बनता है। अगर आपके मैनर्स ही अच्छे नहीं हैं, आप पोलाइट नहीं हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मालूम है क्लासी का मतलब क्या है। बिहेवियर्स, मैनर्स एंड डिसिप्लिन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को स्कूल में सिखाई जाती हैं एंड स्कूल तक तो हम लोग इसे फॉलो करते हैं लेकिन आगे जाके भूल जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू देना चाहती हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले हम लोग घूमने गए थे मुंबई एंड वहाँ जाकर हम लोग रास्ता भूल गए एंड गूगल मैप भी नहीं चल रहा था अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोगों ने किसी से रास्ता पूछा एंड उन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया। हम सारा दिन घूमते रहे एंड घूमते ही रहे, हम वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाए। हम ऐसी गलियों में चले गए जहाँ से गाड़ी निकालना मुश्किल है, मतलब एक इंसान सिर्फ पैदल चल सकता है वहाँ पे, एक साइकिल भी वहाँ पर नहीं चलेगी, ऐसा रास्ता था एंड वहाँ जाकर हम लोग फंस गए। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से बाहर आ पाए एंड तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। सो दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में डिसिप्लिन, बिहेवियर एंड मैनर्स इतना ज़्यादा रेयर क्यों है देखने के लिए। मतलब अगर आप किसी से एक रास्ता भी पूछने के लिए जाते हैं तो भी वो आपको सही से रास्ता नहीं बता पाते। वहीं पे एक दिन मैं एक एग्ज़ाम देने जा रही थी एंड मैं गूगल मैप के सहारे ही जा रही थी एंड पीछे से एक अंकल मिले मुझे। उन्होंने मुझे गूगल मैप यूज़ करते हुए देख लिया एंड उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने उन्हें अपना कॉलेज बताया एंड उन अंकल ने मुझे ये कहा कि बेटा आजकल गूगल मैप इतने सही से काम नहीं करता, आप एक काम करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। अगर आप गूगल मैप के भरोसे चलेंगे तो शायद आप रास्ता भटक जाएं। एंड ऑल्सो जिस एरिया में मैं जा रही थी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, तो वहाँ पे वैसे भी वन वे था एंड हो सकता था कि मैं जाके फंस जाती। फिर भी मैंने उन अंकल को फॉलो किया एंड फॉलो करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँच गई। तब मुझे पता लगा कि क्लासी बनना कितना ज़्यादा इजी है। आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, आप उनके साथ पोलाइट वे में बात करें, ये कितना ज़्यादा सिंपल है एंड दिस इज़ सो क्लासी। ना, क्लासी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मेकअप को ओवरडू करें। ओवर मेकअप करना कहीं से भी क्लासी बनने का लक्षण नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। क्लासी बनने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बोल्ड लिप्स या फिर डार्क आइज़ और ढेर सारा मेकअप करके चले जाएं। क्लासी बनना बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन बी मिनिमल विथ योर मेकअप एंड स्टैंड आउट विथ योर कॉन्फिडेंस। आपकी इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है अबव योर आउटर ब्यूटी। हो सकता है कि आप बहुत सुंदर हो लेकिन अगर आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो आप कहीं से भी क्लासी नहीं है। मेरा चौथा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा यूजुअल है एंड बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इसमें कहीं से भी क्लासी का कोई सेंस नज़र नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बोलूँगी कि क्लासी इंसान हमेशा अपनी बॉडी को क्लीन रखता है। ऐसा आप में से कितनों के साथ हुआ है कि आप स्कूल में जाते हैं एंड आपको पता लगता है कि आपका फ्रेंड नहा कर ही नहीं आया, क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह 6 बजे स्कूल खुल जाता है या 6 बजे कॉलेज खुल जाता है, इसीलिए उनको सुबह उठ के टाइम ही नहीं मिला और वो बिना नहाए आ गए। हुआ है ना ऐसा कई बार हम सबके साथ। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप भले ही अपनी नींद के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें लेकिन कहीं जाने से पहले प्लीज़ नहाना बिल्कुल ना भूलें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बिना ब्रश किए भी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हमने कुल्ला तो कर लिया। अगर ये 1-2 बार हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ ये रोज़ हो रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी उठने की हैबिट लगा लो। फिफ्थ मैं ये बोलूँगी कि क्लासी लोग कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनते।
बहुत लोग सोचते हैं कि हम छोटे कपड़े पहन के जाएंगे तो हम लोग क्लासी लगेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। छोटे कपड़े बहुत ही चीप लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप छोटे कपड़े पहनते हैं तो मैं आपको बुली कर रही हूँ। शॉर्ट क्लॉथ्स एंड एक्स्ट्रा शॉर्ट क्लॉथ्स दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। नेक्स्ट इसी के साथ मैं ये बोलूँगी कि अपने जूतों को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। ये साइकोलॉजी भी कहती है कि किसी भी इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन उसके कपड़ों से नहीं, उसके जूतों से आता है। आपने कपड़े तो ऊपर से अच्छे डाल लिए, लेकिन अगर आपके जूते ही साफ नहीं तो आपका इम्प्रेशन बहुत ही गलत पड़ता है। अगर आपने अब तक भी नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करना कि जब भी आप किसी इंसान को देखने के लिए जाएं, मैं चेहरे की बात नहीं कर रही, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी जो नज़र है वो सबसे पहले उनके जूतों पर ही पड़ती है। एंड फटे हुए जूते या बिना क्लीन किए हुए जूते क्लासी इंसान की निशानी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अगर आप क्लासी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जूतों को पॉलिश करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको क्लासी बनने के लिए किसी की अटेंशन सीख करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो अटेंशन सीख करने के लिए चिल्लाना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा है कई लोगों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हैं। एंड ऑल्सो मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को कि हमारे रिलेटिव्स में भी कई सारे ऐसे लोग हैं। होपफुली वो मेरी वीडियोस को ना देखें। क्लासी इंसान सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस एंड उनके बात करने के तरीके से ही नोटिस में आते हैं। किसी को भी नोटिस करवाने के लिए आपको बिल्कुल चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट ये बोलूँगी कि क्लासी इंसान कभी भी दूसरों से बात करते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप बिज़ी हैं तो आप बोल सकते हैं कि मुझे 1 मिनट का टाइम दो। आप अपना काम कंप्लीट करने के बाद सामने वाले से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे कोई सामने वाला बात कर रहा है तो उस टाइम प्लीज़ नेसेसरी नहीं है तो मोबाइल को थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है एंड सामने वाले के ऊपर इतना गंदा इंप्रेशन देती है आपका। इससे आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरीके से पोर्ट्रे होता है कि आपको सामने वाले से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एंड वो वहाँ से चला जाए। जब सामने वाला आपसे कुछ बात कर रहा है तो मोबाइल या अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए चुप होकर या शांत होकर प्लीज़ उनकी बात सुनिए। उनको आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि किसी से भी बात करते समय आप अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए। स्माइलिंग का मतलब है आप अपना चेहरा बिल्कुल रोबोट की तरह मत रखिए। अगर आपका स्माइलिंग फेस नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का फेस स्माइलिंग नहीं होता, फिर चाहे वो लोग शांत रहे या वो हंस भी रहे होंगे तो भी उनको देख के ऐसा ही लगता है कि वो बिल्कुल सीरियस हैं। अगर आप सीरियस भी हैं तो भी आप सामने वाले से बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाएं, ताकि इससे सामने वाले को पता लगे कि आप उनके साथ इंटरेस्टेड है भी या नहीं बात करते वक्त, या वो जो बोल रहे हैं आपसे आपको वो चीज़ पसंद आ भी रही है या नहीं। लाइकवाइज आप भी इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ भी रहा है। नेक्स्ट मैं आपको ये बोलूँगी कि क्लासी इंसान हमेशा ही कॉन्फिडेंस में बात करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना या हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देना, ये बिल्कुल भी क्लासी इंसान की निशानी नहीं है। अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है तो आप सामने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ आपकी ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इससे सामने वाले के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता है। एंड लास्टली मैं आपको ये बोलूँगी कि सामने वाले को घूरना बिल्कुल भी क्लासी इंसान की निशानी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं या हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत से लोग हैं जो हमें घूरते हैं, या अननोइंगली हम भी कभी कभार किसी सामने वाले को घूरते हैं। इससे सामने वाले के ऊपर आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड सामने वाला काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मेरे में किस चीज़ की कमी है, क्यों मुझे सामने वाला घूर रहा है। ऐसा होता है कई बार। एंड अगर सामने वाला आपको घूर रहा है सो द लीस्ट यू कैन डू इज़ आप खुद से सामने से अप्रोच करें उनसे बात करने के लिए, या सिर्फ आप उनको एक हेलो बोल दें या उनके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करें। इससे सामने वाले के ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा। एंड फिर भी अगर आप किसी सामने वाले के घूरने से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपको सिर्फ उन्हें इग्नोर करना है। डोंट स्टेयर बैक। So that's it for today's video. If you found this video good and enjoyed it, please don't forget to like and subscribe. This is totally free but keeps me highly motivated. Thank you so much for watching.